स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखा। अब हम उससे नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। अब मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो बहुत ही डिटेल में आपको क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ना होगा। यहाँ पर जितना होगा मैं डीप जाने का प्रयास करूंगा। तो ये जो टॉपिक है कि हमने ये देखा कि किसी भी इक्वेशंस को, जैसे मैंने कोई भी यहाँ इक्वेशन लिख लिया, इस इक्वेशन जो है वो कोई लाइन रिप्रेजेंट करेगी क्योंकि ये लीनियर फॉर्म में है। और मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जो लीनियर इक्वेशन है फर्स्ट 4 वर्ड्स जो हैं वो लाइन को रिप्रेजेंट करते। तो ये किसी लाइन को, तो लाइन किस तरीके की हो सकती है? तो आप सोच सकते हैं कि लाइन दो तरीके, एक तो लाइन ऐसी हो सकती है कि एक दूसरे को क्या हो सकती है, यानी लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती है। दूसरी लाइन पैरेलल हो सकती है और तीसरी लाइन जो हो सकती है वो कोइंसिडेंट ये हो सकती है। कोइंसिडेंट का मतलब कि एक ही लाइन पे दूसरी लाइन भी ओवरलैप के, इसको ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। तो ये 3 ही तरीके की आपको लाइन मिल सकती है। दूसरा कोई आप सोच के बताइए तो शायद नहीं होगा कि लाइन या तो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि पेयर की बात हो रही है तो दोनों लाइन या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करे। तीसरा कोई कंडीशन नहीं है। तो अब इस इक्वेशन जो मुझे मिला है इसको बिना प्लॉट किए हम कैसे जज कर सकते हैं कि कब लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कब लाइन पैरेलल होगी, कब कोइंसिडेंट होगी। तो यही हमारा टॉपिक है। तो इसको समझने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल लेते हैं, जो आपका है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अब इसमें अगर इसके कोफिशिएंट को अगर हम कंपेयर करें तो एक केस बनता है कि इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये इन दोनों के कोफिशिएंट का अगर रेशियो इक्वल नहीं होता तो लाइन जो होती है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। और कहता है कि इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो लाइन जो होती है वो कोइंसिडेंट लाइन होती है। और तीसरा जो है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो लाइन जो होती है वो क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। यानी ये बिना ड्रॉ किए हुए हम जज कर सकते हैं कि कब लाइन इंटरसेक्ट होंगी, कब कोइंसिडेंट होंगी, कब पैरेलल होंगी। अच्छा, एक इसमें और टॉपिक है, इसी के बिहाफ पे 3.2 एक्सरसाइज आपका क्लोज हो जाएगा। इस पे ये है कि अगर जिस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलते हैं उस इक्वेशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जिसके सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं उनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो देखिए, अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो कॉमन पॉइंट मिलेंगे, और कॉमन आंसर को हमने वीडियो में डिस्कस किया था, सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो सॉल्यूशन होगा। लाइन एक दूसरे को क्या है, कोइंसिडेंट है, यानी एक दूसरे पे तो ढेर सारे उसके कॉमन पॉइंट्स निकलेंगे, मींस इसका भी सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन थर्ड वाले केस में जो पैरेलल है, पैरेलल कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करी, मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मतलब अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो वो कंसिस्टेंट भी होगी, कोइंसिडेंट है तो ये भी कंसिस्टेंट होगी, और अगर पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट होती है। यानी एक हम इसको आप टेबल बना के याद रख लीजिएगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिस्टेंट होती है, कोइंसिडेंट लाइन कंसिस्टेंट होती है, जबकि पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होती है। और तीनों का जो ये रूल है तो ये याद रखिएगा कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये शो करने के लिए आता है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है और कंसिस्टेंट है। इसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन समझेंगे।